हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश कम्युनिकेशन गुरु। आज हम लोग द हिंदू न्यूज़पेपर का एक लेटेस्ट आर्टिकल डिस्कस करेंगे जिसकी हेडलाइन है व्हाट आर द की चेंजेस प्रपोज्ड इन द न्यू वक्फ बिल एक्सप्लेन्ड। तो इस आर्टिकल को पॉइंट वाइज समझाया गया है। इसमें एडवांस वोकैबुलरी है, पार्ट्स ऑफ स्पीच मेंशन किए गए हैं, टेंसेस को भी देखेंगे। पूरे आर्टिकल को अच्छे से रीड करेंगे और समझेंगे। वीडियो के लास्ट में आपके लिए इस आर्टिकल से रिलेटेड रीडिंग कॉम्प्रहेंशन पे बेस्ड एक एक्सरसाइज भी है। तो ओवरऑल आपके लिए वीडियो बहुत ही यूजफुल है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आइए सबसे पहले समझते हैं आर्टिकल की हेडलाइन को। व्हाट आर द की चेंजेस? की चेंजेस मीन्स मुख्य मुख्य चेंजेस बदलाव। प्रपोज्ड प्रस्तावित प्रस्तावित करना, सजेस्ट करना। इन द न्यू वक्फ बिल नए वक्फ बिल में, बिल मीन्स विधेयक। तो नए वक्फ बिल या विधेयक में क्या मुख्य बदलाव प्रस्तावित किए गए हैं। ठीक है, एक्सप्लेन्ड समझाया गया, ऐसा समझाया गया इस आर्टिकल में। ठीक है, व्हाट आर द की चेंजेस प्रपोज्ड इन द न्यू वक्फ बिल, नए वक्फ बिल में क्या मुख्य बदलाव प्रस्तावित किए गए हैं, ऐसा समझाया गया। ठीक है, एक्सप्लेन्ड भी समझाया गया। द रिवाइज्ड बिल, रिवाइज्ड मीन्स संशोधित, अपडेटेड, बिल मीन्स विधेयक, इनकॉर्पोरेट्स मीन्स शामिल करता है या शामिल किए गए हैं, कंटेंशियस मीन्स विवादास्पद, कंट्रोवर्शियल, अमेंडमेंट्स मीन्स सुधार, इम्प्रूवमेंट, बेस्ड पे आधारित, बेस्ड ऑन पर आधारित, किस पर आधारित है, रिकमेंडेशंस मीन्स सिफारिशों पर, एडवोकेसी सिफारिशों पर आधारित है, किसकी सिफारिशों पे, ऑफ अ जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी मीन्स संयुक्त संसदीय समिति की सिफारिशों पर आधारित है। संशोधित बिल में कुछ, रिवाइज्ड बिल मीन्स संशोधित बिल में शामिल है। कंटेंशियस मीन्स विवादास्पद, सुधार शामिल हैं जो कि आधारित हैं ऑन द रिकमेंडेशन, सिफारिशों पर आधारित है, किसके, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की, मीन्स एक संयुक्त संसदीय समिति की सिफारिशों पर आधारित है। अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। नए वक्फ बिल में क्या मुख्य बदलाव प्रस्तावित किए गए हैं, समझाया गया। सब हेडिंग, संशोधित बिल में कुछ विवादित सुधार शामिल किए गए हैं जो एक संयुक्त संसदीय समिति की सिफारिशों पर आधारित हैं। आइए अब पढ़ते हैं आर्टिकल। द यूनियन गवर्नमेंट ऑन थर्सडे August 8 introduced a bill in the Lok Sabha to amend the 1995 Waqf Act. The proposed amendments seek to significantly reform the law by enhancing the centre's regulatory authority over Waqf properties and, for the first time, permitting the inclusion of non-Muslim members in Waqf boards. Introduce means पेश करना, present, bill विधेयक, proposal, amend संशोधन करना, modify correct, amendments संशोधन, improvements, seek प्रयास करना, attempt, सिग्निफिकेंटली काफ़ी हद तक, ग्रेटली, रिफॉर्म सुधार करना, इम्प्रूव, इन्हांस बढ़ाना, इंक्रीज, रेगुलेटरी नियंत्रण से जुड़ा, सुपरवाइजरी, अथॉरिटी अधिकार, पावर, परमिट अनुमति देना, अलाउ, इंक्लूजन समावेश या फिर शामिल करना, एडिशन, नॉन मुस्लिम गैर मुस्लिम, वक्फ, वक्फ मीन्स अ प्रॉपर्टी गिवन परमानेंटली फॉर रिलीजियस और चैरिटेबल यूज, धार्मिक या धर्मार्थ उपयोग के लिए स्थायी रूप से दी गई संपत्ति को वक्फ कहते हैं। द यूनियन गवर्नमेंट ऑन थर्सडे मीन्स केंद्र सरकार, यूनियन गवर्नमेंट मीन्स केंद्र सरकार ने थर्सडे को 8 अगस्त को इंट्रोड्यूस्ड अ बिल, एक बिल यानी एक विधेयक को पेश किया, एक बिल पेश किया इन द लोकसभा, लोकसभा में, टू अमेंड सुधार करने के लिए, संशोधन करने के लिए, द 1995 वक्फ एक्ट 1995 में बने हुए वक्फ एक्ट को, विधेयक को, वक्फ एक्ट को अधिनियम में बदलाव करने के लिए, संशोधन करने के लिए उन्होंने बिल पेश किया। ठीक है, यहाँ पे टेंस समझते हैं, ये है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इंट्रोड्यूस्ड यहाँ पे वर्ब है। ठीक है, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, द यूनियन गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट यहाँ पे सब्जेक्ट है और यहाँ पे वर्ब है इंट्रोड्यूस्ड, सेकेंड फॉर्म इंट्रोड्यूस की। ऑलराइट, द प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स, द प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स सीक टू सिग्निफिकेंटली रिफॉर्म, जो अमेंडमेंट्स, जो संशोधन पेश किए गए, प्रपोज किए गए, ठीक है, पेश किए गए, सीक वो प्रयास करते हैं या उनका उद्देश्य है, टू यहाँ पे वर्ब क्या है, सीक। ठीक है, ये प्रेजेंट डेफिनिट टेंस है।
सिंपल प्रेजेंट टेंस। उनका उद्देश्य है टू सिग्निफिकेंटली, महत्वपूर्ण रूप से रिफॉर्म करना यानी सुधार करना, द लॉ, कानून में सुधार करना। तो जो प्रस्तावित, प्रपोज्ड मीन्स प्रस्तावित, जो प्रस्तावित बदलाव हैं, अमेंडमेंट्स यानी कि सुधार है, संशोधन है, उनका उद्देश्य है टू सिग्निफिकेंटली, महत्वपूर्ण रूप से रिफॉर्म करना या सुधार करना, द लॉ, कानून में सुधार करना, बाय एनहांसिंग, कैसे, जैसे कि बढ़ाना, बाय एनहांसिंग मीन्स जैसे कि बढ़ाना, द सेंटर्स रेगुलेटरी, केंद्र का नियमों से जुड़ा हुआ या नियंत्रण से जुड़ा हुआ अधिकार को बढ़ाना, केंद्र के नियंत्रण से जुड़े हुए अधिकार को बढ़ाना, कि केंद्र जो है वो अब अच्छी तरह से सुपरवाइज कर सके, सुपरविजन रख सके वक्फ बोर्ड पर, ठीक है, उसके अधिकार को बढ़ाना, ओवर वक्फ प्रॉपर्टीज, वक्फ के अंदर जितनी भी संपत्ति आती है उस पर नियंत्रण बढ़ाया जा सके केंद्र का, ठीक है, इसका ये उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य क्या है, एंड फॉर द फर्स्ट टाइम, और पहली बार, फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार, परमिटिंग, अलाउ करना या फिर अनुमति देना, द इंक्लूजन ऑफ, शामिल करने को, ऑफ नॉन मुस्लिम मेंबर्स इन वक्फ बोर्ड्स, पहली बार वक्फ बोर्ड्स में नॉन मुस्लिम यानी कि गैर मुस्लिम लोगों को का समावेश किया जा रहा है, उसकी आज्ञा दी जा रही है। पहली बार गैर मुस्लिम मेंबर्स को, ठीक है, मेंबर्स को शामिल होने की अनुमति मिल रही है। ऑलराइट, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। केंद्र सरकार ने गुरुवार 8 अगस्त को लोकसभा में एक बिल पेश किया जिससे 1995 के वक्फ अधिनियम में बदलाव किया जा सके। इन बदलावों का उद्देश्य कानून में बड़े सुधार करना है, जैसे कि वक्फ संपत्तियों पर केंद्र के नियंत्रण और निगरानी से जुड़े हुए अधिकार को बढ़ाना, और पहली बार वक्फ बोर्डों में गैर मुस्लिम सदस्यों को शामिल करने की अनुमति देना। ऑलराइट, तो जैसे हमारे इस आर्टिकल का टाइटल है कि की चेंजेस की बात हो रही, कौन से महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं कानून में, ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंट वाइज समझाया गया है, इसको पहले रीड करते हैं। की चेंजेस इन द प्रपोज्ड लॉ, definition of waqf altered. Under the bill, only lawful property owners who have practiced Islam for at least 5 years are authorized to create waqf properties through the execution of formal deeds. This revision abolishes the waqf by use concept, which permits a property to be considered waqf based on usage, even if the original deed was disputed. It became standard practice. Vocabulary देखते हैं। Proposed means प्रस्तावित, suggested. Law means कानून, legislation. Definition परिभाषा, meaning. Altered बदला गया, changed. Lawful वैध, legal. Practiced पालन किया. Authorized अधिकृत, permitted. Execution क्रियान्वयन, किसी चीज को लागू करना. Implementation. Formal औपचारिक, official. डीड मतलब दस्तावेज, डॉक्यूमेंट, पेपर वर्क. रिविजन संशोधन, अमेंडमेंट सुधार. अबॉलिश समाप्त करना, एलिमिनेट. कॉन्सेप्ट धारणा, आइडिया. कंसीडर माना जाना, रिगार्ड. यूसेज उपयोग, यूज. डिस्प्यूटेड विवादित, कंट्रोवर्शियल. स्टैंडर्ड प्रैक्टिस एक इडियम है जिसका मीनिंग है आम तरीका, ये एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस हो गया, आम तरीका हो गया, कॉमन मेथड. की चेंजेस इन द प्रपोज्ड लॉ, हेडिंग को पहले समझते हैं। की चेंजेस मतलब महत्वपूर्ण बदलाव, इन द प्रपोज्ड लॉ मीन्स प्रस्तावित कानून में, प्रपोज्ड मीन्स प्रस्तावित, लॉ मीन्स कानून, प्रस्तावित कानून में प्रमुख बदलाव। ऑलराइट, तो पहला बदलाव कौन सा है, ये है पहला बदलाव। डेफिनेशन ऑफ वक्फ ऑल्टर्ड, कि वक्फ की जो परिभाषा है अब बदल दी गई है, ऑल्टर्ड मीन्स बदल दी गई है, तो क्या हो गई है। अंडर द बिल, इस बिल के अंतर्गत, इस विधेयक के तहत, ओनली लॉफुल प्रॉपर्टी, केवल वैध प्रॉपर्टी ओनर्स, वही वैध प्रॉपर्टी ओनर्स यानी कि वैध संपत्ति मालिक, हु हैव प्रैक्टिस्ड इस्लाम, जिन्होंने, जो पिछले फॉर एटलीस्ट 5 years, जो पिछले 5 साल से इस्लाम का पालन कर रहे हैं। हु हैव प्रैक्टिस, जिन्होंने पिछले 5 साल से इस्लाम का पालन किया है, यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हैव के साथ में प्रैक्टिस की थर्ड फॉर्म, जिन्होंने पिछले 5 साल से इस्लाम का पालन किया है, ठीक है, फॉर एटलीस्ट 5 years, कम से कम 5 साल से वो प्रैक्टिस कर रहे हैं या फिर उन्होंने पालन किया है, आर ऑथराइज्ड, उन्हें ही अधिकार होगा, ठीक है, उन्हें ही अधिकार होगा,
टू क्रिएट वक्फ प्रॉपर्टीज, वक्फ संपत्ति बनाने का, ठीक है, वक्फ संपत्ति बनाने का अधिकार होगा थ्रू द एग्जीक्यूशन ऑफ फॉर्मल डीड्स। वे ही औपचारिक दस्तावेज बनाकर वक्फ संपत्ति बना सकते हैं, ठीक है। एग्जीक्यूशन मीन्स क्रियान्वयन करके या फिर पालन करके फॉर्मल डीड्स का औपचारिक दस्तावेज बना के वही सिर्फ वक्फ प्रॉपर्टीज बना सकते हैं। ऑलराइट, दिस रिविजन अबॉलिशेस, ये जो रिविजन हुआ है, ये जो संशोधन हुआ है, अबॉलिशेस, ये खत्म कर देता है पूरी तरह से द वक्फ बाय यूज कॉन्सेप्ट। ये वक्फ बाय यूज कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से खत्म कर देता है। यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ये वर्ब है, ठीक है। सब्जेक्ट क्या है? दिस रिविजन सब्जेक्ट है, अबॉलिशेस ये वर्ब है। तो ये रिविजन, ये संशोधन जो है वो पूरी तरह से खत्म कर देता है वक्फ बाय यूज कॉन्सेप्ट को, वक्फ बाय यूज धारणा को। वक्फ बाय यूज मीन्स, वक्फ बाय यूज मतलब वक्फ उपयोग के द्वारा, यानी अगर आप उपयोग कर रहे हैं बहुत टाइम से किसी चीज को तो वो आपकी प्रॉपर्टी में हो जाता है। इसका मतलब क्या होता है वक्फ बाय यूज का? इसको मैं आपको क्लियर करती हूँ। इसका मतलब होता है कि अगर किसी भूमि, किसी लैंड या बिल्डिंग का यूज वक्फ की तरह किया जा रहा है, उदाहरण के लिए जैसे कि लोग वहां प्रे करते हैं, ठीक है, प्रे करते रहे हैं, या इसका उपयोग कब्रिस्तान या मदरसे के रूप में किया जा रहा है, तो इसे वक्फ संपत्ति माना जा सकता है। भले ही ऐसा कहने वाला कोई कानूनी सबूत या दस्तावेज ना हो, तो लेकिन तब भी वो उसे बहुत टाइम से यूज कर रहे हैं, इसलिए उसे वो कहते हैं ये हमारी वक्फ प्रॉपर्टी है। ऑलराइट, तो इसी को कहते हैं वक्फ बाय यूज कॉन्सेप्ट। ऑलराइट, विच परमिट्स, तो वक्फ बाय यूज कॉन्सेप्ट जो है, जो कि विच परमिट्स, जो कि अलाउ करता है, अनुमति देता है, परमिट करता है अ प्रॉपर्टी टू बी कंसीडर्ड, अलाउ करता है किसी भी संपत्ति को कि वो समझी जाए, कंसीडर, टू बी कंसीडर्ड, समझी जाए, वक्फ के अंदर समझी जाए, बेस्ड ऑन यूसेज, अपने उपयोग के आधार पर, अपने उपयोग के आधार पर वो वक्फ की प्रॉपर्टी समझी जाए, ठीक है। ये जो धारणा है वक्फ बाय यूज कॉन्सेप्ट, ये इसको अलाउ करता है। इवन इफ, जबकि, इवन इफ मीन्स जबकि, द ओरिजिनल डीड, जबकि जो ओरिजिनल डीड है यानी उसका पेपर वर्क है, वॉज डिस्प्यूटेड, वो विवादित है, कोई भी उसका प्रॉपर ओनर नहीं है, ठीक है, पता नहीं इसका ओनर कौन है, या फिर वो विवादित है प्रॉपर्टी, इसके बाद भी वो वक्फ की प्रॉपर्टी समझी जाती है। इट बिकेम स्टैंडर्ड प्रैक्टिस, और ये एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस हो गई थी। इट बिकम की सेकंड फॉर्म है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ये हो गई थी स्टैंडर्ड प्रैक्टिस मीन्स ये एक आम तरीका हो गया था वक्फ के अंदर, ठीक है। क्लियर है? इसको एक बार फिर से समझते हैं, फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। प्रस्तावित कानून में प्रमुख बदलाव, वक्फ की परिभाषा बदल दी गई है। इस विधेयक के तहत केवल वही वैध संपत्ति मालिक जो पिछले 5 साल से इस्लाम का पालन कर रहे हैं, वे ही औपचारिक दस्तावेज बनाकर वक्फ संपत्ति बना सकते हैं। इस बदलाव से प्रयोग द्वारा वक्फ की धारणा, प्रयोग द्वारा वक्फ मतलब वक्फ बाय यूज कॉन्सेप्ट, ठीक है, इस धारणा यानी कॉन्सेप्ट खत्म कर दिया गया, ये कॉन्सेप्ट खत्म कर दिया गया। ऑलराइट, जिसमें किसी संपत्ति को केवल उसके उपयोग के आधार पर वक्फ माना जाता था, भले ही उसके असली दस्तावेज या पेपर वर्क जो है वो विवादित हों, और ये तरीका आम हो गया था। ऑलराइट, traditionally waqf properties were often dedicated orally until formal documentation became standard practice. To prevent any fraudulent waqf claims, the bill stipulates any government property identified or declared as waqf property before or after the commencement of this act shall not be recognized as waqf property. Additionally, the law permits widows, divorced women and orphans to be beneficiaries of proceeds from waqf assets. वोकैबुलरी देखते हैं। ट्रेडिशनली, परंपरागत रूप से, यूजुअली, डेडिकेटेड, समर्पित किया गया, डिवोटेड या फिर दान किया गया, ओरली, मौखिक रूप से, वर्बली, डॉक्यूमेंटेशन, लिखित रूप में दर्ज करना, फ्रॉडुलेंट मीन्स धोखाधड़ी वाला, डिसेप्टिव, क्लेम मीन्स दावा, एजर्शन, स्टिपुलेट मीन्स निर्धारित करना, स्पेसिफाई, आइडेंटिफाइड मीन्स पहचाना गया, कमेंसमेंट प्रारंभ, बिगिनिंग, रिकॉग्नाइज मान्यता देना, एक्नॉलेज, परमिट मीन्स अनुमति देना, अलाउ, डिवोर्स्ड तलाकशुदा, सेपरेटेड, ऑर्फन
अनाथ पेरेंटलेस चाइल्ड, बेनिफिशियरी मीन्स लाभार्थी, हकदार रेसिपिएंट, प्रोसीड्स मीन्स आय लाभ, अर्निंग्स या फिर प्रॉफिट्स, एसेट संपत्ति पोजेशन। ट्रेडिशनली पारंपरिक रूप से वक्फ प्रॉपर्टीज जो वक्फ की संपत्तियां थी वर ऑफन डेडिकेटेड, वो दान की जाती थी, अक्सर दान की जाती थी, डेडिकेटेड समर्पित की जाती थी या दान की जाती थी ओरली मौखिक रूप से, यानी आपने बोल दिया और आपने दान कर दिया, अनटिल जब तक कि फॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन बिकेम स्टैंडर्ड प्रैक्टिस, जब तक कि उन्हें लिखित रूप में दर्ज करना आम प्रथा नहीं बन गया। स्टैंडर्ड प्रैक्टिस मीन्स आम प्रथा, जब तक कि उन्हें लिखित रूप में, ठीक है ना, डॉक्यूमेंटेशन मतलब लिखित रूप में, फॉर्मल मीन्स औपचारिक, जब तक कि औपचारिक रूप से लिखित रूप में दर्ज करना स्टैंडर्ड प्रैक्टिस नहीं बन गया या फिर आम प्रथा नहीं बन गया, ठीक है। बिकम की सेकेंड फॉर्म है बिकेम। ऑलराइट, टू प्रिवेंट एनी फ्रॉडुलेंट वक्फ क्लेम्स, टू प्रिवेंट मीन्स रोकने के लिए, एनी फ्रॉडुलेंट किसी भी तरह की धोखाधड़ी वाली वक्फ क्लेम्स मीन्स दावों को, किसी भी तरह की धोखाधड़ी वाले वक्फ दावों को रोकने के लिए द बिल स्टिपुलेट्स, ये बिल जो है वो निर्धारित करता है, ये विधेयक जो है वो निर्धारित करता है या कहता है, एनी गवर्नमेंट, क्या कहता है, एनी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, कोई भी सरकारी संपत्ति, आइडेंटिफाइड और डिक्लेयर्ड, अगर चिन्हित की गई, आइडेंटिफाइड मीन्स चिन्हित की गई या पहचानी गई या फिर घोषित पाई गई, डिक्लेयर्ड मीन्स घोषित की गई, एज वक्फ प्रॉपर्टी या वक्फ संपत्ति की तौर पे, ठीक है, बिफोर और आफ्टर, पहले या बाद में, द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, इस एक्ट के, इस अधिनियम के शुरू होने के पहले या बाद में, अगर कोई भी सरकारी संपत्ति वक्फ प्रॉपर्टी की तरह डिक्लेयर की गई या पहचानी गई, शैल नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड, उसे मान्यता नहीं दी जाएगी, शैल नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड मीन्स उसे मान्यता नहीं दी जाएगी, एज वक्फ प्रॉपर्टी, उसे वक्फ संपत्ति की तरह के तौर पे मान्यता नहीं दी जाएगी, ठीक है, शैल नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड, पैसिव वॉइस में सेंटेंस है, शैल नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड। एडिशनली, इसके अलावा, एडिशनली मीन्स इसके अलावा, द लॉ परमिट्स, ये जो नियम है, ये कानून है, वो परमिट करता है, अनुमति देता है विडोज को, जो विधवाएं हैं, डिवोर्स्ड विमेन मीन्स तलाकशुदा महिलाएं हैं, एंड ऑर्फन्स और अनाथ बच्चे हैं, टू बी बेनिफिशियरीज, हकदार बनने के लिए, टू बी बेनिफिशियरीज मीन्स हकदार बनने के लिए, ऑफ प्रोसीड्स मीन्स जो भी फायदे होते हैं या कमाई होती है, फ्रॉम वक्फ एसेट्स, वक्फ संपत्ति से जो भी कमाई होती है, आय होती है या कोई भी लाभ मिलते हैं, प्रॉफिट्स होते हैं, अर्निंग्स होते हैं, उनका हकदार किसे बनाती है, विडोज को, विधवाओं को, डिवोर्स्ड विमेन को मीन्स तलाकशुदा महिलाओं को, और अनाथ बच्चों को, ठीक है, ये भी लॉ में, ये भी कानून में अलाउ किया गया है, इस बात की भी इजाजत दी गई है। ऑलराइट, अब इसको एक बार फिर से देखते हैं। यहाँ पे प्रेजेंट डेफिनिट टेंस है, परमिट्स, ये वर्ब है, परमिट्स, ठीक है, लॉ, द लॉ सब्जेक्ट है, द लॉ परमिट्स, यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंपल प्रेजेंट टेंस है। ऑलराइट, फिर से देखते हैं ट्रांसलेशन इसका। पारंपरिक रूप से वक्फ की संपत्तियां अक्सर मौखिक रूप से दान की जाती थी, यानी मौखिक मीन्स मुंह से बोल करके दान की जाती थी, जब तक उन्हें लिखित रूप में दर्ज करना आम प्रथा नहीं बन गया। कोई भी फर्जी वक्फ दावा रोकने के लिए विधेयक में कहा गया है कि किसी भी सरकारी संपत्ति को, चाहे वह इस कानून के लागू होने से पहले या बाद में वक्फ संपत्ति के रूप में पहचानी या घोषित की गई हो, वक्फ संपत्ति के रूप में उसे मान्यता नहीं दी जाएगी। इसके अलावा ये कानून विधवाओं, तलाकशुदा महिलाओं और अनाथ बच्चों को वक्फ संपत्तियों से मिलने वाले फायदे का हकदार बनाता है, ठीक है। Now the second point is power reposed in district collectors. The responsibility of surveying waqf properties previously managed by survey commissioners under the 1995 Act will now be assigned to district collectors or officers of equivalent rank.
To improve the accuracy of Waqf property records, the bill proposes a centralized registration system. All information about Waqf properties must be uploaded to this portal within 6 months of the new law's enactment. Moreover, any new Waqf property registrations must be submitted exclusively through this portal to the Waqf boards. Vocabulary देखते हैं. Reposed in, ये एक phrasal verb है which means सौंपी गई. Entrust. Responsibility, जिम्मेदारी, ड्यूटी. डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, जिलाधिकारी, मजिस्ट्रेट. सर्वे, सर्वेक्षण करना, इंस्पेक्ट. प्रीवियसली, पहले, फॉर्मली. असाइन, सौंपना, अलोकेट. इक्विवेलेंट, समकक्ष, इक्वल, बराबरी का. एक्यूरेसी, सटीकता, प्रिसीशन. रिकॉर्ड, डेटा. प्रपोज, प्रस्ताव देना, सजेस्ट. सेंट्रलाइज्ड, केंद्रीकृत, यूनिफाइड. रजिस्ट्रेशन, पंजीकरण, एनरोलमेंट. इनैक्टमेंट, लागू होना, इम्प्लीमेंटेशन. एक्सक्लूसिवली, केवल, सोलली. सबमिट, जमा करना, सेंड. पावर रिपोज्ड इन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स, ये इस नेक्स्ट पॉइंट की हेडिंग है जिसका मीनिंग है जिला कलेक्टरों को सौंपी गई शक्तियां. पावर मीन्स शक्ति, ताकत. रिपोज्ड मतलब सौंपी गई. डिस्ट्रिक्ट मीन्स जिला. कलेक्टर्स जिलाधिकारियों को सौंपी गई शक्तियां. ठीक है. द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सर्वेइंग वक्फ प्रॉपर्टीज, वक्फ संपत्तियों का सर्वेक्षण करने की जिम्मेदारी. रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स जिम्मेदारी. ऑफ सर्वेइंग मीन्स सर्वे करने की, सर्वेक्षण करने की. वक्फ प्रॉपर्टी, वक्फ संपत्तियों की सर्वेक्षण करने की जिम्मेदारी. प्रीवियसली मीन्स पहले. मैनेज्ड बाय, मैनेज की जाती थी. ठीक है, मैनेज की जाती थी किसके द्वारा? बाय सर्वे कमिश्नर्स, सर्वे कमिश्नर्स के द्वारा मैनेज की जाती थी. अंडर द 1995 एक्ट, 1995 एक्ट के तहत, अधिनियम के तहत वक्फ संपत्तियों का सर्वेक्षण करने की जिम्मेदारी जो पहले 1995 के कानून के तहत सर्वेक्षण आयुक्तों के पास थी. आयुक्त मीन्स कमिश्नर, सर्वेक्षण कमिश्नर्स के पास थी. नाउ विल नाउ बी असाइंड, अब सौंप दी जाएगी. टू डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स, अब जिला अधिकारियों को सौंप दी जाएगी. ठीक है. और ऑफिसर्स, या फिर उन अधिकारियों को ऑफ इक्विवेलेंट रैंक, जो कि समकक्ष रैंक के हैं या फिर बराबरी की रैंक के ऑफिसर्स हैं, उनको सौंप दी जाएगी. ठीक है. टू इम्प्रूव द एक्यूरेसी, एक्यूरेसी को इम्प्रूव करने के लिए. सटीकता, एक्यूरेसी मीन्स सटीकता को में सुधार लाने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए. ऑफ वक्फ प्रॉपर्टी रिकॉर्ड्स, वक्फ के अंदर जितनी भी प्रॉपर्टीज आती हैं, प्रॉपर्टी हैं, उनके रिकॉर्ड्स को, उस डेटा की सटीकता को में सुधार लाने के लिए द बिल प्रपोजेस, जो विधेयक है, जो बिल है, वो प्रपोज करता है, प्रस्ताव देता है, प्रस्तावित करता है. अ सेंट्रलाइज्ड रजिस्ट्रेशन सिस्टम, कि केंद्रीकृत पंजीकरण प्रणाली यूज की जाए. ठीक है. ये विधेयक जो है वो, ये बिल एक केंद्रीय पंजीकरण प्रणाली का प्रस्ताव देता है. केंद्रीय पंजीकरण प्रणाली यानी कि पूरी, जहां पर सब कुछ सेंट्रलाइज्ड होना चाहिए, इसका जो भी रजिस्ट्रेशन है वो सिस्टम सेंट्रलाइज्ड होना चाहिए, इस बात का प्रस्ताव देता है. ऑल राइट. अब आगे देखते हैं. ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट वक्फ प्रॉपर्टी, जितनी भी इंफॉर्मेशन है, ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट वक्फ प्रॉपर्टीज, वक्फ संपत्तियों के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है, मस्ट बी अपलोडेड, वो अपलोड कर देनी चाहिए, कर दी जानी चाहिए. ठीक है, कर देनी होगी, अपलोड करनी होगी. टू दिस पोर्टल, इसी पोर्टल पर अपलोड करनी होगी. विद इन 6 months, 6 महीनों के अंदर अंदर. ऑफ द न्यू लॉज इनैक्टमेंट, इस नए कानून के इनैक्टमेंट से के 6 महीने के अंदर अंदर, यानी इस नए कानून के लागू होने, इनैक्टमेंट मीन्स लागू होने के 6 महीने के अंदर अंदर इन सभी वक्फ संपत्तियों के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो अपलोड हो जानी चाहिए. ठीक है. मोर ओवर, इसके अलावा एनी न्यू वक्फ प्रॉपर्टी, कोई भी नई वक्फ संपत्ति जो है उसका रजिस्ट्रेशन, उसका पंजीकरण जो भी है, मस्ट बी सबमिटेड, वो सबमिट किया जाना चाहिए, जमा किया जाना चाहिए. एक्सक्लूसिवली, केवल. थ्रू दिस पोर्टल, केवल इसी पोर्टल पर, इसी पोर्टल के थ्रू. ठीक है. केवल इसी, एक्सक्लूसिवली मीन्स केवल इसी पोर्टल के थ्रू सबमिट किया जाना चाहिए टू द वक्फ बोर्ड्स. ठीक है. वक्फ बोर्ड, संपत्तिकरण जो भी है वक्फ बोर्ड है,
उनको इसी पोर्टल के थ्रू जमा करना चाहिए। ऑलराइट, इसको देखते हैं। इसके अलावा भविष्य में होने वाले सभी नए वक्फ संपत्ति पंजीकरण केवल इसी पोर्टल के माध्यम से वक्फ बोर्डों को भेजे जाएंगे। टू द वक्फ बोर्ड्स मींस वक्फ बोर्डों को भेजे जाएंगे, ठीक है, इसी पोर्टल के थ्रू। ऑलराइट, अब इसका फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। जिला कलेक्टरों को सौंपी गई शक्तियां, ठीक है, पावर रिपोज इन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स का ये हो गया मीनिंग। इसके बाद आगे देखते हैं। वक्फ संपत्तियों का सर्वेक्षण करने की जिम्मेदारी जो पहले 1995 के कानून के तहत सर्वे कमिश्नर्स के पास थी, अब जिलाधिकारियों या उनके बराबरी के जो अधिकारी हैं उनको सौंप दी जाएगी। वक्फ संपत्तियों के रिकॉर्ड की सटीकता बेहतर करने के लिए यह बिल एक केंद्रीय पंजीकरण प्रणाली का प्रस्ताव देता है। इस नए कानून के लागू होने के 6 महीने के अंदर सभी वक्फ संपत्तियों की जानकारी इस पोर्टल पर अपलोड करनी होगी। इसके अलावा भविष्य में होने वाले सभी नए वक्फ संपत्ति पंजीकरण केवल इसी पोर्टल के माध्यम से वक्फ बोर्डों को भेजे जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं। Inclusion of non-Muslims. One of the most contentious aspects of the bill is the proposed inclusion of non-Muslims in key Waqf institutions, the Central Waqf Council, State Waqf Boards and Waqf Tribunals. It empowers the centre to appoint 3 members of parliament, 2 from the Lok Sabha and 1 from the Rajya Sabha, to the Central Waqf Council without specifying that they have to be Muslims. Under the 1995 Act, the 3 MPs to be included in the council had to be from the Muslim community. Similarly, as per the new bill, state Waqf boards have to include 2 non-Muslims and 2 women as members. Inclusion means समावेश करना, addition करना यानी कि शामिल करना. Contentious means विवादास्पद, controversial, proposed प्रस्तावित, suggested, institution संस्था organization, empower अधिकार देना authorize, appoint नियुक्त करना assign, specify स्पष्ट करना mention, community समुदाय group, tribunal न्यायाधिकरण court, similarly इसी तरह, likewise, bill विधेयक draft, council परिषद committee, act अधिनियम law. इंक्लूजन ऑफ नॉन मुस्लिम, इसका मीनिंग है गैर मुसलमानों को शामिल करना। इंक्लूजन मीन्स शामिल करना, इंक्लूड करना, ठीक है। इंक्लूड वर्ब होती है और इंक्लूजन क्या है, नाउन है, ठीक है। तो इंक्लूड करना है नॉन मुस्लिम्स को, गैर मुसलमानों को इंक्लूड करना, कहां पर, वक्फ बोर्ड में, ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट कंटेंशियस एस्पेक्ट, वन ऑफ द मोस्ट यानी सबसे ज्यादा विवादास्पद पहलुओं में से एक, वन ऑफ द मोस्ट कंटेंशियस सबसे ज्यादा विवादास्पद एस्पेक्ट्स पहलुओं में से एक क्या है, बिल के सबसे ज्यादा विवादास्पद पहलुओं में से एक है इज द प्रपोज्ड इंक्लूजन ऑफ नॉन मुस्लिम्स इन की वक्फ इंस्टीट्यूशंस, कि इसमें मुख्य वक्फ संस्थाओं में गैर मुस्लिमों को शामिल करना है। ये सबसे ज्यादा विवादास्पद पहलू है, ठीक है। और वो इंस्टीट्यूशंस कौन से हैं, द सेंट्रल वक्फ काउंसिल, स्टेट वक्फ बोर्ड्स और तीसरा है वक्फ ट्राइब्यूनल्स। इन तीनों में ही गैर मुस्लिमों को शामिल करना, ये बहुत बड़ा सबसे विवादास्पद पहलू है। अच्छा, इट एम्पावर्स, ये जो ये नियम बनाया गया है इसके बारे में बात हो रही, इट, तो ये जो लॉ बनाया गया है नया, ये एम्पावर करता है, ये शक्ति देता है या फिर अधिकार देता है। यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ठीक है, ये वर्ब है। ये अधिकार देता है द सेंटर, केंद्र को, ये केंद्र को अधिकार देता है टू अपॉइंट, नियुक्त करने के लिए 3 मेंबर्स, 3 सदस्य ऑफ पार्लियामेंट, 3 पार्लियामेंट के सदस्य को, 2 फ्रॉम द लोकसभा, 2 लोकसभा से, एंड 1 फ्रॉम द राज्यसभा और 1 राज्यसभा से, 3 सदस्यों को नियुक्त करने का अधिकार देता है। टू द सेंट्रल वक्फ काउंसिल, सेंट्रल वक्फ काउंसिल में अपॉइंट करने का अधिकार देता है, विदाउट स्पेसिफाइंग, बिना कोई स्पष्टीकरण दिए, ठीक है, बिना कोई स्पष्टीकरण दिए, दैट दे हैव टू बी मुस्लिम्स, कि वो मुस्लिम होने ही चाहिए। ऐसा कुछ भी स्पष्ट, ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं किया गया है कि वो मुस्लिम ही होने चाहिए, ठीक है। अंडर द 1995 एक्ट, 1995 एक्ट के तहत, 1995 अधिनियम के तहत
क्या होता था? द 3 MPs टू बी इंक्लूडेड, 3 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स, MPs मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स टू बी इंक्लूडेड, शामिल किए जाते थे इन द काउंसिल, काउंसिल में, वक्फ बोर्ड काउंसिल में शामिल किए जाते थे। हैड टू बी फ्रॉम, वो कहाँ से होते थे? फ्रॉम द मुस्लिम कम्युनिटी, वो मुस्लिम कम्युनिटी, मुस्लिम समुदाय से ही लिए जाते थे। ठीक है। सिमिलरली, इसी तरह एज पर द न्यू बिल, इसी तरह नए बिल के अनुसार, एज पर द न्यू बिल, नए विधेयक के अनुसार, स्टेट वक्फ बोर्ड्स को हैव टू इंक्लूड, उन्हें शामिल करना होगा, 2 नॉन मुस्लिम, 2 नॉन मुस्लिम्स को, गैर मुसलमानों को, एंड 2 विमेन, और 2 महिलाओं को एज मेंबर्स, सदस्य के रूप में। ठीक है, उन्हें शामिल करना होगा। हैव टू यूज किया गया, इसका मतलब है जरूर से ऐसा करना होगा। हैव टू इंक्लूड कंपल्सरी है, हैव टू इंक्लूड, उन्हें शामिल करना होगा, 2 नॉन मुस्लिम, 2 गैर मुस्लिम्स को और 2 महिलाओं को सदस्य के रूप में। अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। गैर मुसलमानों को शामिल करना, ये तीसरा पॉइंट है। आगे देखते हैं। इस बिल का एक सबसे महत्वपूर्ण, सबसे विवादास्पद पहलू ये है कि इसमें जो मुख्य वक्फ संस्थाओं, सेंट्रल वक्फ काउंसिल, सेंट्रल स्टेट वक्फ बोर्ड्स और वक्फ ट्राइब्यूनल्स में गैर मुसलमानों को शामिल करने का प्रस्ताव है। ये केंद्र सरकार को अधिकार देता है कि वह लोकसभा से 2 और राज्यसभा से 1 सांसद को सेंट्रल वक्फ काउंसिल में नियुक्त करे, बिना ये स्पष्ट किए कि वे मुस्लिम होने चाहिए। 1995 के कानून के अनुसार इस काउंसिल में शामिल किए जाने वाले तीनों सांसद मुस्लिम होने जरूरी थे। इसी तरह नए बिल के अनुसार राज्य वक्फ बोर्ड में 2 गैर मुसलमान और 2 महिलाएं शामिल करना अनिवार्य होगा। ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। स्ट्रिंजेंट फाइनेंशियल ओवरसाइट। The bill empowers the center to direct the audit of any waqf at any time by an auditor appointed by the Comptroller and Auditor General of India or by any officer designated by the central government for that purpose. The Waqf boards are required to audit their accounts annually, selecting auditors from a panel constituted by the state governments. Penalties will also be leveled upon mutawallis, custodians, if they fail to maintain proper accounts. Vocabulary देखते हैं। Stringent means सख्त, strict. Financial वित्तीय, monetary पैसे से संबंधित. ओवरसाइट निगरानी, सुपरविजन. एम्पावर अधिकार देना, ऑथराइज. सेंटर केंद्र गवर्नमेंट. डायरेक्ट निर्देश देना, इंस्ट्रक्ट. ऑडिट हिसाब किताब की जांच, इंस्पेक्शन. ऑडिटर लेखा परीक्षक, एग्जामिनर. ऑडिटर जनरल महालेखा परीक्षक. कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल मीन्स नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, CAG भी कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म है. डेजिग्नेटेड मीन्स नामित. सिलेक्टेड नॉमिनेटेड. एनुअली सालाना, ईयरली. पैनल कमिटी. कॉन्स्टिट्यूट मीन्स गठित करना, फॉर्म करना, बनाना. पेनल्टीज दंड, पनिशमेंट. लेवल मीन्स लगाना, यहाँ पे लेवल का मीनिंग है जुर्माना लगाने से. इम्पोज फाइन इम्पोज करना. मुतवली मीन्स मुतवली प्रबंधक, कस्टडियन. स्ट्रिंजेंट फाइनेंशियल ओवरसाइट, इसका मीनिंग है स्ट्रिंजेंट मीन्स सख्त यानी कठोर, फाइनेंशियल मीन्स वित्तीय, ओवरसाइट मीन्स निगरानी. सख्त वित्तीय निगरानी यानी पैसों से संबंधित, पैसों के लेन देन से संबंधित या पैसों से संबंधित सख्त निगरानी. ठीक है. द बिल एम्पावर्स, ये जो बिल है, विधेयक है. एम्पावर्स मीन्स अधिकार देता है. द सेंटर केंद्र को अधिकार देता है. द बिल यहाँ पे सब्जेक्ट है और एम्पावर्स ये वर्ब है. ठीक है. ये टेंस कौन सा है? सिंपल प्रेजेंट टेंस. तो ये बिल जो है वो अधिकार देता है सेंटर को, केंद्र को, टू डायरेक्ट द ऑडिट ऑफ एनी वक्फ, कि वो किसी भी वक्फ की जांच करवा सकता है. टू डायरेक्ट द ऑडिट करना मतलब जांच करवाना. ठीक है. जांच करवाना. डायरेक्ट मतलब निर्देश देना. किसी भी वक्फ ऑफ एनी वक्फ मीन्स एट एनी टाइम, किसी भी टाइम, किसी भी समय किसी भी वक्फ की ऑडिट करवा सकता, ऑडिट का आदेश या निर्देश दे सकता है. इस बात का पावर देता है सेंटर को, इस बात की ताकत देता है, अधिकार देता है केंद्र को. बाय एन ऑडिटर, ऑडिटर के द्वारा. अपॉइंटेड बाय, ऑडिटर के द्वारा जो कि नियुक्त किया गया हो. अपॉइंटेड बाय मीन्स नियुक्त किया गया हो. बाय द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जो कि अपॉइंट किया गया हो, नियुक्त किया गया हो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के द्वारा.
ऑफ इंडिया, भारत के, जो कि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कि CAG के द्वारा नियुक्त किया गया हो, अपॉइंट किया गया हो, और बाय एनी ऑफिसर या फिर किसी भी अधिकारी के द्वारा डेजिग्नेटेड, जिसे कि नॉमिनेट किया गया हो, चुना गया हो बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार के द्वारा, फॉर दैट पर्पस, इस उद्देश्य के लिए या इस काम के लिए जिसे केंद्र सरकार ने किसी भी ऑफिसर को चुना हो, उसे भी वो भी ऑडिट कर सकता है। ठीक है। द वक्फ बोर्ड्स आर रिक्वायर्ड, वक्फ बोर्ड्स जो हैं रिक्वायर्ड मीन्स रिक्वायर्ड टू ऑडिट, उन्हें आवश्यकता है टू ऑडिट देयर अकाउंट्स एनुअली, उन्हें कराना होगा, और रिक्वायर्ड मीन्स उन्हें कराना होगा ऑडिट, ऑडिट करवाना होगा, अपने जांच करवानी होगी हिसाब किताब की, देयर अकाउंट्स, ठीक है, अपने हिसाब किताब की जांच करवानी होगी, एनुअली, सालाना, वार्षिक रूप से, हर साल उन्हें अपने अकाउंट्स की जांच करवानी होगी वक्फ बोर्ड्स को। ठीक है। सिलेक्टिंग ऑडिटर्स फ्रॉम अ पैनल, जिसके ऑडिटर्स जो हैं वो सिलेक्ट किए जाएंगे, यानी ऑडिट करने वाले, जांच करने वाले जो अधिकारी हैं वो चुने जाएंगे, सिलेक्ट मीन्स चुने जाएंगे, फ्रॉम अ पैनल, एक पैनल के द्वारा, जो कि कॉन्स्टिट्यूट करेगा, जिसका गठन करेगा बाय द स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जिसका गठन किया जाएगा, ऐसे पैनल के द्वारा ये ऑडिटर्स चुने जाएंगे। ठीक है। पेनल्टीज विल ऑल्सो बी लेवल्ड, पेनल्टीज यानी कि दंड, लेवल्ड मीन्स जुर्माना लगाया जाएगा, दंड लगाया जाएगा या इम्पोज किया जाएगा अपॉन मुत्तवलीज, जो प्रबंधक हैं इन वक्फ के, ठीक है ना, उन प्रबंधकों पर, उन मैनेजर्स पे, उन्हें मुत्तवली बोलते हैं, उन्हें, उनके ऊपर ये जुर्माना लगाया जाएगा इफ दे फेल टू मेंटेन, अगर वो जो कस्टडियंस हैं, जो इसकी देखरेख कर रहे हैं, ठीक है, अगर वो असफल होते हैं, इफ दे फेल टू, अगर वो असफल होते हैं टू मेंटेन प्रॉपर अकाउंट्स, प्रॉपर अकाउंट्स मेंटेन करने में अगर वो असफल होते हैं, फेल होते हैं, तो उन पे जुर्माना भी लगाया जाएगा। ठीक है। यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और विल ऑल्सो बी फ्यूचर टेंस है यहाँ पर, लेकिन पैसिव फॉर्म में, पैसिव वॉइस है। ठीक है। विल ऑल्सो बी लेवल्ड इफ दे फेल टू मेंटेन प्रॉपर अकाउंट्स। अब फुल ट्रांसलेशन देखते हैं इसकी। सख्त वित्तीय निगरानी, इस बिल से केंद्र सरकार को यह अधिकार मिलता है कि वह किसी भी वक्फ की जांच कभी भी करवा सकती है जिसे भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी CAG द्वारा नियुक्त ऑडिटर या केंद्र सरकार द्वारा नामित अधिकारी द्वारा किया जाएगा। वक्फ बोर्डों को हर साल अपने खातों की ऑडिट करानी होगी, जांच पड़ताल करानी होगी, और इसके लिए राज्य सरकारों द्वारा बनाए गए पैनल से ऑडिटर चुने जाएंगे। अगर मुतवल्ली या प्रबंधक, कस्टोडियंस हैं जो सही ढंग से खाते नहीं रखते हैं, तो उन पर जुर्माना भी लगाया जाएगा। ऑलराइट। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, जुडिशियल रिव्यू। द proposed law allows courts to intervene in waqf disputes. It removes the finality of decisions made by waqf tribunals, allowing aggrieved parties to appeal directly to the concerned high court. This is aimed at increasing judicial oversight and curbing instances of arbitrary exercise of power by waqf boards or tribunals. vocabulary देखते हैं। Judicial means न्यायिक, legal. Review means समीक्षा, evaluation. Proposed means प्रस्तावित, suggested. Intervene हस्तक्षेप करना, mediate. Dispute means विवाद, conflict. Remove means हटाना, eliminate. Finality means अंतिमता, conclusiveness means आखिरी फैसला. Decision निर्णय, ruling. Tribunal न्यायाधिकरण, panel. Aggrieved आहत, पीड़ित, wronged. पार्टी पक्ष, साइड. अपील अपील करना, पेटिशन. कंसर्न्ड संबंधित, इन्वॉल्व्ड. ओवरसाइट मीन्स निगरानी, सुपरविजन. कर्ब मीन्स रोक लगाना, रेस्ट्रेन. इंस्टेंस मामला, एग्जाम्पल. आर्बिट्ररी मनमाना, अनरेस्ट्रेन्ड. एक्सरसाइज उपयोग, यूज। तो पांचवा पॉइंट है ये जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल मीन्स न्यायिक या न्याय से संबंधित, रिव्यू मीन्स समीक्षा, तो न्याय संबंधी समीक्षा। ठीक है। इसका पांचवा पॉइंट ये है कि न्यायिक समीक्षा इसकी है। द प्रपोज्ड लॉ, जो प्रस्तावित कानून है, प्रपोज्ड मीन्स प्रस्तावित, लॉ मीन्स कानून, अलाउज मीन्स अनुमति देता है। यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है। अलाउज यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस है, अलाउज। यहाँ पे आपका सब्जेक्ट है द प्रपोज्ड लॉ, ठीक है, सब्जेक्ट है और ये वर्ब है अलाउज। यहाँ पे कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट।
कोर्ट्स, द प्रपोज्ड लॉ अलाउज कोर्ट्स, जो प्रस्तावित कानून है वो कोर्ट्स को यानी अदालतों को परमिशन देता है, अनुमति देता है टू इंटरवीन मीन्स दखल देने की, इंटरवीन मीन्स दखल देने की, इन वक्फ डिस्प्यूट्स, वक्फ से जुड़े हुए विवादों में दखल देने की अनुमति देता है। इट रिमूव्स, ये हटाता है, द फाइनलिटी ऑफ डिसीजंस मीन्स फैसलों की अंतिमता को, यानी कि यही आखिरी फैसला है, इस बात को हटाता है। मेड बाय वक्फ ट्राइब्यूनल्स, वक्फ न्यायाधिकरण जो हैं यानी कि उनके जो न्याय करने के, जस्टिस करने के जो पैनल्स हैं, उनके द्वारा दिए गए फैसलों की अंतिमता को हटाता है कि उनका फैसला आखिरी नहीं है। ठीक है, वक्फ ट्राइब्यूनल्स के द्वारा किया गया फैसला आखिरी ना माना जाए, ये भी इस लॉ में इंक्लूड किया गया है। ठीक है, तो रिमूव्स, इट रिमूव्स, ये हटाता है, यहाँ भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ऑलराइट, अलाउइंग जो आज्ञा देता है, साथ ही ये अनुमति देता है अग्रीव्ड पार्टीज को, अग्रीव्ड मतलब आहत, पीड़ित, पार्टीज मीन्स पक्ष को, पीड़ित पक्षों को ये अनुमति देता है टू अपील, अपील करने की, डायरेक्टली सीधे तौर पर, टू द कंसर्न्ड हाई कोर्ट, संबंधित उच्च न्यायालय में अपील करने की अनुमति देता है कि वक्फ का जो भी, वक्फ ट्राइब्यूनल्स या उनका जो न्यायाधिकरण है या पैनल है, उनका फैसला आखिरी ना माना जाए। जो भी पीड़ित पार्टी जिसे लगता है कि उसके साथ गलत हुआ है या उसके साथ सही फैसला नहीं किया है वक्फ ने, वो सीधे तौर पर अपने कंसर्न, अपने संबंधित हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय में अपील कर सकता है। ठीक है, ये भी इस विधेयक में शामिल किया गया है। दिस इज एम्ड, इसका उद्देश्य ये है, दिस इज एम्ड, इसका उद्देश्य है एट इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग मीन्स बढ़ाने का, जुडिशियल न्यायिक, न्याय से संबंधित, ओवरसाइट मीन्स निगरानी, न्यायिक निगरानी को बढ़ाना है। ठीक है, इसका उद्देश्य जो है वो न्यायिक निगरानी बढ़ाना, न्यायिक मतलब न्याय से संबंधित निगरानी बढ़ाना, और एंड कर्बिंग और रोकना, इंस्टेंसेस मीन्स मामलों को रोकना, ऑफ आर्बिट्ररी एक्सरसाइज, आर्बिट्ररी मीन्स मनमाने, एक्सरसाइज मीन्स उपयोग, मनमाने उपयोग को, के मामलों को रोकना, ऑफ पावर, ताकत के मनमाने उपयोग को रोकना है, बाय वक्फ बोर्ड्स, वक्फ बोर्ड्स और न्यायाधिकरण के द्वारा किए गए ताकत के मनमाने उपयोग को, के मामलों को रोकना है। ठीक है, इसका एम ये भी है। चलिए अब इसको देखते हैं फुल ट्रांसलेशन। न्यायिक समीक्षा, पांचवा पॉइंट है न्यायिक समीक्षा। प्रस्तावित कानून अदालतों को वक्फ विवादों में दखल देने की अनुमति देता है। ये वक्फ ट्राइब्यूनल द्वारा लिए गए फैसलों की अंतिमता को हटा देता है, यानी कि ये फैसला आखिरी है, इसको हटा देता है। इसके बाद जिससे पीड़ित पक्ष सीधे संबंधित उच्च न्यायालय में अपील कर सकते हैं। इसका उद्देश्य न्यायिक निगरानी बढ़ाना और वक्फ बोर्ड या ट्राइब्यूनल द्वारा ताकत के मनमाने उपयोग को रोकना है। ठीक है, अब आर्टिकल कंप्लीट हो चुका है और आपके सामने है एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड एक्सरसाइज। इसमें 6 क्वेश्चंस हैं और हर एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस हैं। आज के आर्टिकल को अच्छी तरह से समझकर आपको इन 4 ऑप्शंस में से एक सही ऑप्शन चूज करना है। सही आंसर्स वीडियो के लास्ट में दिए हुए हैं, आप अपने आंसर्स उनसे मैच करा सकते हैं। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिर मिलूंगी एक और नए वीडियो के साथ। अंटिल देन बाय बाय, टेक केयर।